नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा पर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा पर जारी अपने संदेश में कहा है कि महाभारत और वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास के अवतरण दिवस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भारत में गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा रही है। यह विशेष दिन अपने आराध्य गुरु के मार्गदर्शन और अमूल्य ज्ञान के प्रति आस्था, सम्मान और आभार प्रकट करने का महापर्व है। बघेल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्हें साक्षात परब्रह्म की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वे अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी की ओर लेकर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजन सही राह दिखाकर जीवन को प्रगति की दिशा में लेकर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन हमें गुरुओं की अमूल्य शिक्षा को जीवन में उतारकर उसका सकारात्मक प्रभाव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ बढ़ना चाहिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है मौसम अलर्ट। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश के बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कोरिया, कबीरधाम और इससे लगे जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ में 24 जुलाई को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़ के जिले रहने की संभावना है। अगला अपडेट है थल सेना लिखित परीक्षा स्थगित, इन कारणों से एग्जाम रद्द, देखिए आदेश की कॉपी। छत्तीसगढ़ में थल सेना भर्ती रैली की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। भारतीय थल सेना की भर्ती रैली दुर्ग में शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई 2021 को कलिंगा यूनिवर्सिटी कोटनी नया रायपुर में आयोजित की जानी थी। जानकारी के मुताबिक संचालक थल सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त सूचना अनुसार लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। इससे अब परीक्षार्थियों को चिंता सताने लगी है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, दिव्यांगों को मिली बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राइसिकल, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का जताया आभार। कवर्धा। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने 1 दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान शुक्रवार को 19 हितग्राहियों को बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राइसिकल का वितरण किया। हितग्राहियों ने वन मंत्री अकबर का आभार जताते हुए कहा कि निःशक्त होने के कारण अब उन्हें आने जाने में सहूलियत होगी। हितग्राहियों ने बताया कि मोटराइज्ड ट्राइसिकल मिलने के बाद उनकी समस्याएं दूर हो जाएगी। बस बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, फिर बटन दबाते ही 40 से 50 किलोमीटर तक का सफर आसानी से कर सकते हैं। हितग्राहियों ने बताया कि अब वह शहर से गांव तक की दूरी तय कर सकते हैं। हितग्राहियों ने शासन द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क में प्रदान किए जा रहे मोटराइज्ड ट्राइसिकल की सराहना करते हुए कहा कि शासन ने दिव्यांगों की जिंदगी के कठिन सफर को बहुत आसान बना दिया है। वहीं अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ पिता ने उतारा 2 साल के मासूम को मौत के घाट, जानिए क्या है मामला। धमतरी जिले के कोतवाली थाने क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने अपने ही पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। पिता ने 2 साल के मासूम को तालाब में डुबोकर मार दिया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं पिता की इस करतूत के खिलाफ स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर है पेगासस जासूसी कांड, राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा, पीएम की भूमिका पर कही ये बड़ी बात। नई दिल्ली। स्पाईवेयर पेगासस जासूसी कांड को लेकर देश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्पाईवेयर पेगासस द्वारा कथित जासूसी किए जाने को राजद्रोह करार दिया है। पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया और मेरा भी फोन टैप हुआ है। उन्होंने कहा कि जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट है। इस पूरे प्रकरण के लिए सरकार को जिम्मेदार है।
इस कारनामे पर गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह को झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत, राजद्रोह भ्रष्टाचार मामले में आवेदन खारिज, कहा जांच पर रोक लगाना ठीक नहीं, अब कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ एसीबी और पुलिस के शिकंजे में फंसे एडीजी जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने राजद्रोह और भ्रष्टाचार से जुड़े दोनों आवेदन खारिज कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि केस डायरी देखी है, उसके बाद जांच पर रोक लगाया जाना सही नहीं है। ऐसे में अब निलंबित किए गए आईपीएस जीपी सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा कि एडीजी जीपी सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में दायर की थी, फिर बाद में उसे वापस ले लिया। इस आधार पर उनका पहला एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है। वहीं दूसरे एप्लीकेशन के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि हमने केस डायरी देख ली है, ऐसे में जांच रोकना ठीक नहीं होगा। ऐसे में उनकी दोनों आवेदनों को खारिज कर कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर है, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल बने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति। बिलासपुर प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार की सुबह नियुक्ति का आदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचा। वर्तमान कुलपति प्रो. अंजिला गुप्ता का कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त हो चुका था। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर वे कार्यकारी कुलपति के रूप में कामकाज संभाल रही थी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए कुलपति नियुक्ति को लेकर सस्पेंस शुक्रवार को खत्म हो गया। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट गुजरात के कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल के नाम पर मुहर लगी। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता का कार्यकाल 8 अगस्त 2020 को समाप्त हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से उन्हें नए कुलपति की नियुक्ति या अधिकतम 1 वर्ष तक पद में बने रहने का आदेश जारी किया गया था। राष्ट्रपति के मुहर के बाद मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया। वहीं अगली खबर है, राजधानी के 2 बाइक राइडरों ने बनाया नया कीर्तिमान, 18,500 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख पहुंचे। राजधानी रायपुर के 2 युवक प्रश्रेय शर्मा और रोमेल पांड्या ने नया कीर्तिमान बनाया है। बाइक से सफर करते हुए वे दोनों 18,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दोनों युवकों ने लगभग 1000 किलोमीटर की बाइकिंग की। प्रश्रेय ने बताया कि दिल्ली से सफर शुरू करते हुए दोनों लेह लद्दाख पहुंचे। वहां के पहाड़ों में दोनों ने 4 दिनों तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा बाइकिंग की। लेह से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर खारदुंग ला नामक एक व्यू पॉइंट है, जो जमीन से 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह की गिनती दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल पास में होती है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ही यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। बताते चले कि धरती से बादल की औसतन ऊंचाई 14,000 फीट होती है। दोनों युवकों ने 18,500 की ऊंचाई तक बाइकिंग कर एक नया कीर्तिमान बना दिया। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही ताज़ा खबरों को रोजाना देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।